डाइट क्या रोल प्ले करती है हमारी वेट लॉस की जर्नी में। सो वेलकम टू समझे क्या। थैंक यू सो मच। तो डाइट एक्चुअली में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेट लॉस हमारा वर्कआउट से होता है या फिर किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी से होता है, चाहे वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, और पूरी दुनिया इसी में ही लगी रहती है। लेकिन वेट लॉस 100% सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से होता है। ये सच्चाई आपको कोई जिम वाला नहीं बताने वाला, ट्रेनर नहीं बताने वाला, योगा एक्सपर्ट नहीं बताने वाला, लेकिन सच्चाई यही है। और डाइट की वजह से ही आप मोटे हुए और उसी डाइट को चेंज कर कर आपका वेट कम होने वाला है। पर सुमित एक बात बताओ, जो डाइटिशियंस होती हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, उनके पास भी जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली वो डाइट प्लान तो देती हैं, पर वो साथ में वर्कआउट करने को भी कहते हैं, या वो कहते हैं आप कोई एक्सरसाइज कर लो या आप वॉकिंग कर लो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट फिर क्यों होता है? तो ये कंसेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा एजुकेशन की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कि जो भी हमने न्यूट्रिशन की पढ़ाई बनाई वो एक्चुअली हमने डायरेक्ट यूएस से कॉपी पेस्ट कर ली, जबकि हमारे ग्रंथों में बहुत हजारों सालों पहले डाइट के सारे राज लिखे हुए। अब यूएस में बनाया गया कैलोरी कंसेप्ट और उसको थोप दिया गया न्यूट्रिशन के ऊपर कि कैलोरीज इन करेंगे, कैलोरीज आउट करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। जबकि ये सारा का सारा कैलोरीज कैलकुलेशन का कंसेप्ट एजम्पशंस पे बेस्ड है कि आप वॉक कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अब 100 किलो का आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है और एक 60 किलो का आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है, दोनों की कैलोरी कंजम्पशन या कैलोरी आउटपुट अलग अलग होने वाला है। बिल्कुल। और इवन अगर आप जो 100 किलो का भी आदमी है 1 किलोमीटर अगर वो डेली प्रैक्टिस कर ले तो ही विल बी एफिशिएंट इन वॉकिंग 1 किलोमीटर। तो जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसी एक्टिविटी के लिए वो कम कैलोरीज बर्न करने वाला है। तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पे आधारित है। सेम ऐसे ही हमने खाने की कैलोरीज निकाल ली कि एक सेब ले लिया, उसमें 100 ग्राम का सेब है तो इसमें इतनी कैलोरीज होनी चाहिए। अब वो मीठा है, खट्टा है, कच्चा है, पका हुआ है, या फिर वो छिलके के साथ ले रहे हैं, आप उबाल के ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो वो सारा का सारा कैलोरीज कंसेप्ट आपका धरा का धरा रह जाता है। और ये कैलोरीज नापते हुए, कैलोरीज डेफिसिट नापते हुए बहुत सारे लोगों की जर्नी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। और ये सारी की सारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी गई और लोगों को लगा कि भाई वेट लॉस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए इतना वर्कआउट करना पड़ेगा, ये सारे डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे और तब जाके हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन कैलकुलेशंस करने में कई महीने निकल जाते हैं कि आपकी रेस्ट पर कितनी कैलोरीज हैं, सोते हुए आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है नहीं है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना दिया गया वेट लॉस के लिए, तो जबकि ये बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी और अनहेल्दी पढ़ाना चाहिए। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, अनहेल्दी आप खाएंगे तो आपको आपका मोटापा कोई भी रोक नहीं सकता। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृति, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।